से तो ये हंस बनावे हैं, ये गुरु बनाते हैं, इष्ट बनाते हैं आपको। और आइए भगवान की आज की सुंदर लीला में प्रवेश करते हैं। श्रापित राजा परीक्षित महाराज नंगे पांव उसी सभा में चले जाते हैं मेरी माँ, जिस सभा में महामुनि योगेश्वर परमहंस भागवत भूषण श्री सुखदेव महाराज 88,000 ऋषियों में बैठे। ध्यान से सुनना बात को और अमल करना और सुनना समझना अच्छे से। 88,000 ऋषियों में मेरी माँ सुखदेव जी महाराज बैठे हैं और 88,000 ऋषियों ने भी यही प्रश्न पूछा कि कलयुग के अंदर भक्तों का कल्याण कैसे होगा, जीव की मुक्ति कैसे होगी। और वही प्रश्न राजा परीक्षित नंगे पांव दौड़े आए हैं और आकर के सीधा जिस सभा में संत ऋषि बैठे हैं उन्हीं के बीच आकर के सीधा प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किया। नमस्कार प्रणाम। अब मैंने तो 3 दिन हो गए आज तुम्हारे इस भोजावास में देखा है कोई किसी को प्रणाम करके खुश नहीं। ये संस्कारों का प्रभाव है, संस्कार नहीं मिले ना। जबकि गुरु ब्राह्मण अतिथि और बड़े बुजुर्ग सदा मान्य और सम्मान्य होते हैं। अब भाई बड़े हो गए कैसे झुक जाए महाराज जी, अब बड़े हैं हम, अगर हम झुक जाएंगे तो हमारी इज्जत थोड़ी डाउन हो जाएगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा होने से इंसान की उम्र बड़ी होना जिसका बड़कपन बड़ा नहीं हो जाता, उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ जाती। यहाँ पर कितने भक्त हैं ईमानदारी से बताना, कथा सुनने का मतलब यही तो है। आप में से कितने भक्त हैं जो प्रातः सुबह अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने गुरु, अपने भगवान, इन सबको प्रणाम करते, ब्राह्मण संत ऋषि सबको प्रणाम करते। जो हाथ उठाते, जो माता पिता को प्रणाम करते, माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं, संत नहीं, ब्राह्मण नहीं करते। बच्चे लोग आप सब करते हैं, करते हैं प्रणाम। देखो अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ किसकी पहचान है? मुर्दे की। भाई जब किसी के प्राण निकल जाते हैं तो बॉडी को जब दूसरे दिन जलाया जाता है, इमरजेंसी में तो देखा होगा आपने कि बॉडी अकड़ जाती है, जीव निकलने के बाद अकड़ जाती है, पकड़ पकड़ के खोलते हैं। तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, झुकना निर्मलता की पहचान। मैं ये नहीं कहता तुम झुक जाओ, नीचे गिरो, नहीं, ऊंचे उठो भगवान करे, पर इतना जरूर झुक जाओ कि अगले व्यक्ति को तुम्हें देखने के लिए झुकना पड़े, इतना जरूर झुकना चाहिए। खजूर का पेड़ देख लीजिए ना, बहुत लंबा होता है, लेकिन मेरी माँ उसके जो फल भी इतनी ऊपर है और उसकी जो पंक्तियां हैं वो भी कितनी ऊपर है। जो कोई फल तोड़ने जाएगा वो पहले खुद टूट जाएगा बेचारा। आम का पेड़ देखा है ना, छोटा भला ही है, हाँ खजूर कलयुग है ना, सब कुछ होगा, पर फिर भी फल तो वही है, उसकी पंक्ति तो। भक्तों आम का वृक्ष देखो मेरी माँ, आम से सीखो। आम का जो पेड़ है ना वो छोटा भला ही है, लेकिन उसकी टहनियां है ना झुक के रहती हैं और फल भी मीठे आते हैं। आते कि नहीं आते बताओ? क्योंकि वो झुक रहा है, उसके फल भी मीठे और नीचे छांव भी है। और वो पेड़ बड़ा क्या हुआ जिसके नीचे छांव भी नहीं है और फल भी बहुत दूर है। शरणागति के तजहि, सुंदरकांड कहता है शरणागति के तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन ही विलोकत मान। मैं सच बता रहा हूं आपको,
आप प्रत्येक दिन प्रणाम किया करो प्यारे, प्रत्येक दिन प्रणाम किया करो। आपकी बात नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान नारायण के अवतार थे राम, फिर भी सुबह उठ करके गुरु वशिष्ठ जी के चरण छूना, देवी कौशल्या, देवी सुमित्रा, केकई, राजा दशरथ के चरण छूना, बड़े महामंत्रियों के चरण छूना। वो राम थे जिन्होंने सिखाया कि झुकने से कोई छोटा नहीं होता है, जितना तुम झुकोगे उतने ही मजबूत और लंबे बनोगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना। इसलिए प्रणाम करना सीखो, नमस्कार करना सीखो। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपको पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली वृक्ष मानव हर किसी के अंदर परमात्मा का रूप दिखना चाहिए, हर किसी के अंदर भगवान का रूप दिखना चाहिए। जरूरी थोड़ी मंदिर में प्रणाम करने, हर इंसान के अंदर भी ईश्वर का वास है। जिसके अंदर प्राण है उस सब के अंदर ईश्वर का वास है। जिस जिसके अंदर प्राण है उन सब के अंदर ईश्वर का वास है। और जिस जिसके अंदर प्राण है और जिस जिसको तुमने प्रणाम, जे मान लीजिए तुमने कभी किसी को मनुष्य को प्रणाम नहीं किया हो, और मान लीजिए आपने किसी वृक्ष को प्रणाम कर लिया और आप भगवान के घर चले गए, वहां पर पूछा जाएगा आज तक का तेरा एक पुण्य बता दे, तो कहेगा कि मैंने किसी को प्रणाम ही नहीं किया। वो वृक्ष आकर तुम्हारी गवाही देगा कि इसने जीवन में मुझे एक बार प्रणाम किया था, और मेरे वृक्ष के अंदर भी जीव हैं, और जहाँ जीव है वहाँ परमात्मा का वास है। भगवान कहेंगे इसने इंसान को न तो भले पेड़ को तो प्रणाम किया, इसलिए इसके पापों को मुक्त कर दीजिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, सबको प्रणाम, झुकना सीखो, मानवता का प्रतीक बनो। कल से करोगे ना, भगवान को दंडवत प्रणाम किया करो, नमस्कार किया करो, चरण छुआ करो। चरण छूने से आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके ऊपर 3 कर्ज हैं, एक माता पिता का कर्ज, एक पितरों का कर्ज और एक ऋषियों का कर्ज है आप लोगों के ऊपर। उसे उतारना है तो रोजाना संत ब्राह्मण गौ वैष्णव भक्त और भगवान के चरण छू, कल्याण हो जाए। करके देखना, फर्क पड़ेगा। हाँ, राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन सबसे पहले सुखदेव महाराज के चरणों में लेटे हैं, और चरणों में लेट करके प्रणाम किया है, और प्रणाम करके फिर आसन पर बैठे हैं जहाँ जितने भक्त हैं। अच्छा देखो, मुझे गर्दन इधर करनी पड़ती है बार बार से, भाई जिसके दर्द होता ना वो तो बैठा रहे, जिसके दर्द नहीं होता पाँव में वो नीचे बैठे। हाँ, जो स्वस्थ हो बिल्कुल। एक बार हाँ, राजा परीक्षित जी नीचे बैठ गए, या जितनी भी माताएं उद्यापन करने वाली, व्रत करने वाली, करवा चौथ का व्रत करने वाली, हनुमान जी का व्रत करने वाली, पूजा पाठ करने वाली जितनी माताएं बैठी, इन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है प्यारे, बिना आसन के कभी मत बैठो। बिना आसन के व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं होता। भगवान शंकर हमेशा आसन पर बैठते हैं। संत ऋषियों की पहचान है, वो हमेशा आसन पर बैठते हैं। ये आसन नहीं है मेरी माँ, क्या नहीं, धरती पे तो रमोगे वो तो ठीक है, लेकिन एक ठिकाना भी तो होता है ना इतना। भगवान शंकर भी तो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, फिर भी आसन लेकर बैठते हैं। आपने संत ऋषियों को, महात्माओं को देखा होगा, बिना आसन के नहीं बैठते। बिना आसन वैसे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कारण क्या है कि बिना आसन के जो व्यक्ति बैठता है, कुत्ता भी पूंछ से झाड़ू लगा के बैठता है, और तो और पूछो। सीधी सी बात है, आसन लगाकर बैठने से आप अगर 100 मालाएं जाप कर रहे हैं और आसन लगा के नहीं बैठे, 100 माला आपने जाप की है, तो मैं गारंटी लेता हूँ पाप जो कर रखे हैं ना वो 100 माला में निबट जाएंगे। एक एक मणि में एक एक पाप, एक एक मणि में एक एक पाप, आपका पुण्य इकट्ठा नहीं होगा।
और आप आसन लेकर के बैठे हैं, मैं गारंटी लेता हूं आपने 100 माला जपी है तो आपको 99 मालाओं का फल मिलेगा। सिर्फ एक माला से ही आपके पाप कट जाएंगे और 99 जो मालाएं हैं वो आपके पुण्य खाते में लिखे जाएंगे। इसलिए नीचे आसन होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए मेरी माँ। न कोई बात नहीं, मठे बैठे रहो सब, परंतु हाँ आगे के लिए कल बैठो तब ले आ जाओ, परसों बैठो तब ले आ जाओ। कहानी सुनो, व्रत करो, उद्यापन करो, भगवान का चरित्र सुनो तो बिना आसन के मत सुनो।